ये जो 3 जुलाई का लेटर है ये चौथा लेटर है। इससे पहले 22 अप्रैल से लेटर लिखे जा रहे हैं। उन सारे लेटर की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं, साथ ही बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल मदद का अड्डा और इस नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 8 पे कमीशन, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके ऊपर कहां से लेटर लिखा गया, उस लेटर के ऊपर क्या क्या एक्शन हुए, कर्मचारी संगठनों की तरफ से क्या लेटर लिखे गए और उन पे सरकार का क्या जवाब है। साथ ही सरकार के कुछ विभाग जिन्होंने इस पे लेटर लिखा और उस पे दूसरे विभाग का क्या जवाब है, वो सारे लेटर मैं दिखाऊंगा आपको। साथ ही जुलाई महीने से जो आपका डीए बढ़ने वाला है, उस पे जो मुख्य समाचार पत्र हैं उन्होंने उस पे क्या छापा है, आपका डीए जुलाई से कितना बढ़ने वाला है। साथ ही जो 18 महीने का एरियर बैलेंस है उस पे क्या खबर है। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके काम के लायक हैं, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे जो भी जरूरी वीडियो हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुंचते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई से बढ़ने वाले डीए के बारे में, जिसके अंदर आज तक ने खबर छापी है कि 7 पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% बढ़ सकता है डीए। जानिए कब होगा ऐलान। यानी आज तक ने ये बात बताई है कि 55% जो आपका डीए है वो बढ़कर जुलाई से 59% हो सकता है। इसके साथ ही समाचार पत्र हिंदुस्तान ने भी यही खबर छापी है, 4% बढ़ सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। ईटीवी नाउ इसने भी वही खबर छापी है कि जुलाई से 4% डीए आपका बढ़ सकता है। मनी कंट्रोल ने भी खबर सेम ही छापी है, 7 पे कमीशन, डीए हाइक, जुलाई में 4% फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता, इतनी बढ़कर आएगी सैलरी। अगला समाचार पत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसने भी वही खबर छापी है कि जुलाई से आपका डीए जो है वो 4% बढ़ सकते। प्रमुख जो समाचार पत्र हैं ये 4% निकाल रहे हैं खबर। इसका मतलब कुछ सच्चाई भी इसमें हो सकती है, लेकिन लगता यह है कि शायद 3% ही डीए बढ़ेगा। लेकिन अगर 4% डीए बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन धारक हैं, सभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी। साथ ही एक लेटर है, वो 3 जुलाई 2025 को नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, इसके द्वारा जारी किया गया है। और ये लेटर जारी किया गया है सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभाग के सचिव को। लेकिन ये जो 3 जुलाई का लेटर है ये चौथा लेटर है। इससे पहले 22 अप्रैल से लेटर लिखे जा रहे हैं। उन सारे लेटर की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं, साथ ही बताता हूं कि इन लेटरों में क्या लिखा जा रहा है। ये देखिए 22 अप्रैल 2025 को लेटर लिखा गया है। ये भी वही जो आपको बता रहा था मैं, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी कार्यालय की तरफ से। और ये वही है, सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों अब्लिक विभागों के सचिव को लिखा गया है। अब इसके अंदर लिखा क्या गया है, विषय इसका है, व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्त के आधार पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC में अवर सचिव के 4 पदों को भरने के संबंध में। अपने पिछले 8 पे कमीशन के वीडियो में बताया था कि ये जो 4 पद हैं इन्हें भरा जाना है, तभी कोई 8 पे कमीशन के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। इसके अंदर लिखा क्या गया है ये मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में आपको बता रहा हूँ। यह व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्त के आधार पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC में अवर सचिव के 4 पदों के भरने के संबंध में है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत अवर सचिव स्तर पर नियुक्त के लिए पात्र अखिल भारतीय सेवाओं या भारत सरकार के किसी अन्य संगठित समूह ए सेवाओं केंद्रीय स्टाफिंग योजना
के तहत भाग लेने वाले अधिकारी उपरोक्त पदों के लिए पात्र हैं। अवर सचिव के उपरोक्त पदों के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के कार्यकाल के साथ मेल खाएगी और एक बार जब आयोग अपना अस्तित्व खो देता है तो अपर सचिव के रूप में तैनात अधिकारियों को मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत उनके संबंधित स्वीकार्य कार्यालय की शेष अवधि के लिए कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत अन्य रिक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत सरकार के वेतन मामलों को संभालने में अनुभव रखने वाले और मजबूत डेटा विश्लेषण कौशल वाले अधिकारियों को वरीयता दी जा सकती है। यानी इस लेटर में अभी तक ये कहा गया है कि जो 4 पद हैं उनको भरा जाना है और उसके लिए दूसरे किसी भी विभाग से 8 पे कमीशन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। आगे इस लेटर के अंदर क्या लिखा है? उपयुक्त पद को प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत भारत सरकार में अवर सचिव स्तर पर नियुक्त होने के योग्य अधिकारियों के बीच प्रसारित किया जा सकता है। इच्छुक और पात्र अधिकारियों के नाम जिन्हें राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों द्वारा मुक्त किया जा सकता है। यानी जहां पर वो काम कर रहे हैं जब तक 8 पे कमीशन की कार्रवाई चलेगी तब तक के लिए वहां पे उनको टेम्परेरी जो है वो स्थानांतरित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आगे इसके अंदर क्या है? उन्हें कैडर क्लियरेंस, सतर्कता क्लियरेंस, संलग्न प्रोफार्मा में विस्तृत बायोडाटा और पिछले 5 वर्षों के APAR डोजियर के साथ इस विभाग को अग्रेसित ईमेल किया जा सकता है। यानी उनका जितना भी पिछला बायोडाटा है उसके हिसाब से 5 सालों का उनका रिकॉर्ड जो है वो सही होना चाहिए और उन्हें मेल दिया हुआ है कि इस पर जो है वो भेज सकते हैं जिनको यहाँ पे वो काम करवाना चाहते हैं। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कैडर में काम करने वाले अधिकारियों के लिए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिनियुक्त पर पिछले कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ यदि कोई हो पूरा हो गया है और अधिकारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र है। यानी पीछे रिकॉर्ड उनका बिल्कुल सही होना चाहिए तभी उनकी 8 पे कमीशन में प्रतिनियुक्त की जाएगी। अगर इस पूरे लेटर को देखा जाए तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि 4 जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए नाम भेजे जाएं, वो साफ सुथरा होना चाहिए, 5 साल में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए, छवि उनकी सही होना चाहिए। ये नाम भेजे जा सकते हैं जो 8 पे कमीशन में काम करेंगे। और इसमें आखिरी में लिखा गया है कि 21 मई 2025 तक ये नाम पहुंच जाने चाहिए। अब अगला लेटर देखते हैं। 21 मई 2025 तक जब नाम ये नहीं पहुंचे तो अगला लेटर सेम विभाग से 22 मई 2025 को फिर जारी किया गया। ये लेटर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन सेल, यानी सेम लेटर है। और इसके अंदर पिछला जो 22 अप्रैल का लेटर था उसका भी इसमें रेफरेंस दिया गया है और सेम चीज़ बताई गई है कि 4 जो अधिकारियों की नियुक्ति हैं उनके नाम भेजे जाएं। ये जो दूसरा लेटर है 22 मई का, इसमें डेट दी गई है कि 10 जून तक नाम भेज दें। अब ये देखिए ये तीसरा लेटर है। जब 10 जून तक नाम नहीं आए तो 12 जून को तीसरी बार फिर लेटर लिखा गया। इस लेटर के अंदर भी सेम चीज़ है, वही 4 नाम मांगे गए हैं लेकिन अभी तक नाम नहीं पहुंचे हैं। तो इस 12 जून के लेटर में डेट दी गई है 30 जून 2025 तक नाम भेज दिए जाएं। अब ये अगला लेटर देख सकते हैं जो चौथा लेटर है और इसी विषय पर सेम लेटर है जो पिछले 1 दिन पहले 3 जुलाई को ये भेजा गया है। और इसके अंदर भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि 4 जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए नाम उनके भेजे जाएं, लेकिन अभी तक कोई भी नाम इनके पास नहीं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 8 पे कमीशन की कहानी क्या चल रही है।
जो 3 जुलाई को ये लेटर लिखा गया है, इसके अंदर भी डेट दी गई है 31 जुलाई 2025। अब देखते हैं 31 जुलाई 2025 भी दूर नहीं है, देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। इन सभी लेटर को देखकर तो ये लग रहा है कि बस लेटर लिखे जा रहे हैं और वही कहावत है, तारीख पर तारीख। अब आगे देखिए, ये एक पोस्ट है जिसके अंदर 8 पे कमीशन की तरफ से लिखा गया है कि 7th पे कमीशन अनाउंसमेंट जो हुआ था वो 25 सितंबर 2013 को हुआ था और इसके जो चेयरमैन है और TOR का जो है 28 फरवरी 2014, यानी 156 दिन के अंदर ये इनकी घोषणा हो गई थी। लेकिन जो 8 पे कमीशन है वो 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई है। ये 25 जून का पोस्ट है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि जो 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की गई थी, 160 दिन बीत चुके हैं 25 जून तक, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही इसके चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। इसी भी देखिए 18 जून 2025 को JCM के जो सचिव हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है 18 जून 2025 को। ये चिट्ठी उन्होंने कैबिनेट सचिव भारत सरकार के जो हैं उनको ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं इसका मेन आपको बता देता हूं कि इन्होंने भी वही चिंता जाहिर किया है कि 16 जनवरी 2025 को घोषणा सिर्फ हो गई है, इसके बाद में अभी तक इतने दिन हो गए हैं। उन्होंने भी यही चिंता जाहिर किया है कि अभी तक कोई गजट और इसके जो अध्यक्ष हैं TOR के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन धारक हैं इनके बीच असमंजस बना हुआ है। कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से इस पे कोई भी सही तरीके से जवाब या सही तरीके से कोई भी लेटर जारी नहीं किया जा रहा। अगला ये लेटर देखिए, ये भारत पेंशनर समाज जो है एक संस्था है, काफी बड़ी संस्था है। इन्होंने 1 जून 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार के और साथ ही सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी जो लेटर की मैं बात पहले कर रहा था, उनको भी इन्होंने चिट्ठी लिखा है। साथ ही इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी। इन्होंने भी वही चिंता जाहिर की, अभी तक ना ही कोई गजट और अध्यक्ष की घोषणा हुई है, साथ ही TOR के लिए भी कोई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। अब ये पोस्ट आप देखिए जिसके अंदर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 95,000 करोड़ सरप्लस में से 2500 करोड़ कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर दे दीजिए। GST कम करने से अब क्या ही फायदा है जब सबको आदत हो गई है। सरकार का फंड बढ़ने दीजिए। इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक एकमुश्त टैक्स हटा दीजिए, एक तरफ तो राहत हो जाएगी। यानी बाकी जो चीज़ इन्होंने लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन इनका जो बात है वो जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि 18 महीने का जो एरियर है उस पर इन्होंने सवाल उठाया है। जब मांग होती रहेगी, आपको किसी चीज़ के लिए मांग करनी पड़ेगी। बड़े बड़े जो संगठन हैं, आप सबको भी मांग इसके साथ करनी पड़ेगी और हम सबको मांग करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें नहीं मिलेगा तो फिर कैसे मिलेगा। इसलिए आपको अपने मुद्दे जो हैं वो उठाना जरूरी है, आपको आवाज़ आगे बढ़ाना जरूरी है। आप जिस स्तर से जितनी भी आवाज़ आगे बढ़ा सकते हैं वो आपको अपनी आवाज़ आगे बढ़ाना चाहिए। ये थी आज इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी। मैं इसी तरीके के जरूरी लेटर और महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।